औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। सलवात भेजो मोहम्मद। खुदावंद आलम का इंतहाई लुत्फ़ व करम व एहसान है कि उसने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का चाहने वाला पैदा किया और इस फ़र्श अज़ा का फ़ैज़ हम पर है कि हम इससे कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने हम लोगों को ये मोहलत दे दी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्श पर आएँ, फ़र्श अज़ा पर, और गिरिया करें, जिसके लिए जय्यद आलिम आगे बहजत जैसे जय्यद आलिम फरमाते हैं कि मुमकिन है कि खुदा के खौफ में गिरिया करना बहुत ज़्यादा अज़मत रखता हो, कि खुदा के खौफ में गिरिया करना बहुत ज़्यादा अज़मत रखता हो, लेकिन मुमकिन है कि इमाम हुसैन पे गिरिया करना उससे अफजल हो। ये कैसे कह दिया गया? खुदा के खौफ में गिरिया करना अंबिया की सुन्नत है। किसी भी नबी के वाक़े में देखिए, खुदा के खौफ में गिरिया करना तमाम की तमाम किताबों में मिलेगा जहाँ पे सीरत अंबिया लिखी हो कि अंबिया की सुन्नत है। लेकिन कहा कि मुमकिन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खौफ में गिरिया करना, उनके गम में गिरिया करना उससे अफजल हो। क्यों? इस वजह से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिरिया करने में जो इंसान साजी का पहलू है, मुमकिन है कि कोई इंसान खुदा के खौफ में गिरिया करे रात को, लेकिन असर जो है दिल का और खुलूस जो है वो ना हो। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत यह है ज़िक्र की कि जो भी इंसान इमाम का ज़िक्र करता है वो अपने दिल की गहराइयों से जब गिरिया करता है तो आसलन ये गिरिया अल्लाह की तरफ इंसान को मोड़ता है। ये नहीं कहा जा रहा है, अक्लमंद इंसान इस बात को समझेगा कि ये नहीं कहा जा रहा है कि अल्लाह की अज़मत और इमाम हुसैन की अज़मत, वो नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गिरिया करना, फ़र्श अज़ा पर बैठना अल्लाह के रास्ते की तरफ इंसान को मोड़ता है। और ये मुशाहिदा है, मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसकी ये बात कह रहा हूँ कि उसने मुझे ये कहा कि एक ऐसा मौका आया कि मुझे मालूम है कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, करबला में भी आया था, कूफियों के लिए आया था, जिस काजी ने फतवा दिया था कि हानी बिन उर्वा जो है कि नहीं वो हिफाजत से हैं इब्न ज़ाद के पास, उन्हीं के फतवे के ऊपर तो हानी को शहीद किया गया था, जनाब हानी को। उसके ज़िंदगी में भी ये मौका आया था कि सही बात जाके कह दो जनाब हानी के कबीले से, या गलत बात कह दो। हर इंसान की ज़िंदगी में ये मौका आता है सही और गलत के बीच में। उसने कहा कि मुझे मालूम था सही क्या है, फिर भी मैं गलत की तरफ जा रहा था, लेकिन मेंबर के फैज़ ने मुझे बचा लिया। तो बाज़ लोग जो हैं वो इस मेंबर के ज़रिए से कुछ हासिल कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इंसान को चाहिए कि कुछ ना कुछ हासिल करें, एक ऐसा राबता बनाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस फ़र्श अज़ा के सदक़े में कि साल भर वो राबता इंसान को गुनाहों से बचा के रखे। ये आज़ादारी के फैज़ से इंसान को हासिल होना चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है कि जिसकी इंसान कोशिश करता है। तो अब अगर इंसान हक़ की तरफ जाने की कोशिश करे
तो उसको हक़ मिलेगा, और अगर हक़ शनास ना हो तो फिर जिस चीज़ की कोशिश करे वो मिलेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि हर इंसान ये सोचता है कि हम कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। हर इंसान ये सोचता है। कौन इंसान ये कहेगा कि हम नाकामी के लिए कोशिश कर रहे हैं? तो कोई एक पैमाना होना चाहिए ना, पैमाना होना चाहिए। तो मालूम चलेगा कि अगर दीन का मानने वाला है तो उसका पैमाना वो होना चाहिए जो उसका दीन बताए। अगर दीन का पैमाना होगा तो फिर दीन के हिसाब से कामयाब होगा इंसान। अगर अल्लाह का मानने वाला है तो ये देखेगा कि अल्लाह का क्या पैमाना है कामयाबी का बंदों के लिए, जो अल्लाह ने बताया। बात वाज़ेह है। अगर कोई बादशाह अपने ग़ुलाम को भेजे किसी काम के लिए और ग़ुलाम अपनी मनमानी करे तो ग़ुलाम कामयाब नहीं है। जब वापस पलट के जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब वापस पलट के जाएगा तो फिर बादशाह से सज़ा मिलेगी अगर बादशाह के हुक्म के ऊपर अमल नहीं किया था। तो एक बादशाह वो होता है कि जो हुक्म पे अमल न करने की वजह से सज़ा देता है। एक बादशाह वो होता है कि जो मोहब्बत से दूर जाने पे सज़ा देता है। अल्लाह है माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, और इंसानियत का तकाज़ा ये है कि अगर कोई मोहब्बत करे तो उसकी तरफ फिर इंसान मोहब्बत वापस करे। तो अल्लाह ने जो मोहब्बत की इंसान के साथ, अगर इंसान उस तकाज़े को पूरा ना करे तब इंसान होता है मरदूद, या शैतान होता है, या जिन होता है। जैसे मिला कुरान करीम के अंदर कि अल्लाह ने जब शैतान से कहा कि सजदा करो, सजदा नहीं किया, मरदूद हो गया, रांदे दरगाह हो गया। यही तो मिलता है। तो मालूम ये चला कि पैमाना वो होना चाहिए दीनदार इंसान के लिए जो अल्लाह का बताया हुआ पैमाना हो। करबला के रोशनी में पैमाना वो हो जद्दोजहद का जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तालीमात के रोशनी में हो, करबला की तालीमात के रोशनी में हो। तो जद्दोजहद के पैमाने में तीन चीज़ें हैं। एक है कि मकसद क्या है, दूसरा है कि मकसद में दवाम है या नहीं जद्दोजहद में, और तीसरा है कि रास्ता क्या है। तो गुफ्तगू रास्ते पे हो रही थी कि रास्ता जो है इमाम का वो इंसानियत का रास्ता है, कि इमाम ने बेहतरीन इंसानियत को पेश किया करबला के मैदान में। ऐसे इंसानों को क़त्ल किया गया कि उनकी मिसल मौजूद नहीं थी ज़मीन पे। कि जब जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम आए, नोके नेज़ा पे सर लेके आए कूफे में ज़ालिमीन, तो सारे लोगों को मालूम चल गया कि बनी उमैया वाले कैसे हैवान हैं। तो इंसानियत का रास्ता है। तो करबला इंसान साजी का मकतब है, और इंसान साजी के ऊपर अगर किसी को मेहनत करना होगा तो इंसान शनासी को पहचानना पड़ेगा कि इंसान है क्या। अगर सिर्फ जिस्म जानेगा इंसान तो सिर्फ जिस्म के ऊपर मेहनत होगी, ज़ाहिरी जिस्म के ऊपर, ये हैकल बशरी के ऊपर। लेकिन अगर जिस्म और रूह का मुरक्का है, इंसान मुरक्कब है, मिला हुआ है जिस्म और रूह दोनों, तो क्या होगा, रूहानी तरक्की के ऊपर भी मेहनत होगी। यहाँ तक गुफ्तगू हुई थी। अब इसके आगे एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसमें मसला ये है कि जब इंसान, चूँकि इंसान सिर्फ जिस्म देखता है तो जिस फ़ायदे को देखता है, अब देखिएगा ईमान की बात है, अब मेरे लिए भी है, हर इंसान के लिए है, हम किसी और को नहीं बोल सकते हैं, लिहाजा अपने आप को बोल ले रहे हैं कि ईमान की बात है कि जो चीज़ इंसान देखता है उसके पीछे भागने के लिए तैयार रहता है, जद्दोजहद के लिए तैयार रहता है। अल्लाह कह रहा है वल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। अब ये है फ़र्श अज़ा, कोई हमको कह दे कि 15 मिनट पहले आके बैठ जाओ मजलिस के, 15 मिनट बाद उठना, 10,000 रुपया देंगे। हम हर मजलिस में 15 मिनट 20 मिनट पहले आएंगे घड़ी देख के, और 20 मिनट बाद उठेंगे घड़ी देख के। सब लोग चला जाएगा तब हम उठेंगे। क्यों? इसलिए कि हम 10,000 रुपया आँखों से देख रहे हैं। कौन कह देगा 10,000 से रकम बढ़ा दे रहे हैं 1 करोड़ रुपया,
ज़्यादा हो जाएगा। अब बताइए, लेकिन इस फर्श अज़ाब पे वक्त पे आने का जो सवाब है, कम से कम वक्त पे तो आ सकते हैं ना। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं आज देर से आया हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। वक्त था 7:30 बजे, मैं आया हूँ 7:45 में, तो मैं अपने आप को कह रहा हूँ ये बात कि अगर मैंने वक्त पे आने का सिर्फ सवाब देखा होता तो वो सवाब कब तक रहेगा मेरे साथ, मरने के बाद कब तक रहेगा। किसी को ये मालूम नहीं है कि जब क़ब्र के अंदर सवाल होगा, अब्दालाबाद की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, हुम फ़ीहा खालिदून, दुनिया का मामला नहीं है कि भाई साहब ट्रेन में बैठे थे, रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, किसी तरीके से 1 घंटे का सफ़र था, आरा से पटने खड़े खड़े लटक के आ गए ना। हुम फ़ीहा खालिदून है, हमेशा के लिए रहना है। किसी को नहीं मालूम है कि एक लम्हा फर्श अज़ाब पे बैठना कितना मदद कर सकता है इंसान की, लेकिन चूंकि वो मुझे 10,000 रुपये की तरह दिख नहीं रहा है। अब फिर मेरे दूसरी बात आएगी, तल्ख बात है मेरे लिए, है ईमान के ऊपर। अब फिर दूसरी बात आएगी ईमान के ऊपर कि जैसे किसी के कहे पे 10,000 रुपया मुझे ईमान था तो मैं बैठ गया, उसी तरीके से अगर फर्श अज़ा के फैज़ का भी ईमान होता तो मैं वक्त पे आ जाता। अब मेरे जैसे इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब मैं मिंबर पे बैठता हूँ तो आज मुझे वक्त पे आना चाहिए था। एक दफ़ा दुरूद भेजिए सबकी माफ़ी के लिए जो आज देर से आए हैं, मेरे लिए। मेरे जैसे इंसान को ये मालूम होना चाहिए था कि अगर दूसरे को बात कही जा रही है तो मैं खुद वक्त पे आऊँ। मेरी गलती रही, मैंने सबके सामने बोल दिया। एक बात ये होती है कि इंसान की गलती हो, दूसरे को बताए कि तुम दुरुस्त हो जाओ। बेहयाई है कि जो अपने अंदर ख़राबी है दूसरे को बोल रहा है। उससे बेहतर ये है कि मैं एतराफ़ कर लूँ कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मालूम चला कि जिस चीज़ की पहचान होती है इंसान को, जिस चीज़ के ऊपर यकीन होता है इंसान को, उसके पीछे इंसान मेहनत करता है। मिसाल दी गई थी पिछले मजलिस में, मैं दोहरा लूँ जल्दी जल्दी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो अभी ठीक से चलना नहीं शुरू हुआ तो ये होता है कि इसको प्री स्कूल में एडमिशन हो, किंडरगार्टन के भी पहले। का है कुछ ना कुछ सीख लेगा, पेंटिंग ही सीखेगा, लेके घसेगा। क्यों पूछा जाए कि क्यों, तो अभी तो सीखेगा। क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए कि आगे चल के इसको जॉब करना है, इसलिए कि जॉब नज़र आ रही है। उसके बाद 10 साल तक स्कूल में पढ़ेगा, 12 साल तक मेहनत करेगा। रात को जागने के लिए कहा जाएगा कि देखो बेटा अगर अगले दिन का होमवर्क है तो जागो। वालिदैन अपने सफ़र को तर्क कर देंगे, कल तो मेरे बेटे का इम्तिहान है। जब बेटे का इम्तिहान मतलब वालिदैन का इम्तिहान। यही ज़िंदगी है, होना भी चाहिए। कब तक के लिए देखा जा रहा है कि जब मेरा लड़का जवान हो तो उसको एक जॉब मिल जाए जिसकी अहमियत है। हर इंसान को जॉब मिलनी चाहिए, हर इंसान को ज़िंदगी गुजारना है, यही दस्तूर ज़िंदगी है। लेकिन यही बेटा 80 साल 50 साल 100 साल जितना भी साल हो, अगर लाख बरस जिए तो फिर मरना है। उसके बाद क़ब्र में जाएगा, वहाँ कब तक रहेगा? हमेशा। तो उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए कितनी मेहनत है? बात गलत है तो कहिए। कई हज़ार रुपया लगता है स्कूल में, नर्सरी से लेके 10th क्लास तक। कितनी किताब लगती है, कितनी कुर्बानियाँ लगती हैं, कितने फंक्शन में वालिदैन नहीं जाते हैं इस वजह से कि कल मेरे लड़के का इम्तिहान है। और क़ब्र में भी इम्तिहान होगा कि बताओ तुम्हारा खुदा कौन था। उस इम्तिहान की क्या तैयारी है? उसके लिए है कि अभी तो लड़का है, बड़ा होगा तो सीखेगा। गलत कहा जा रहा है तो कहिए गलत कहा जा रहा है। अब हर इंसान के लिए है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो मालूम ये चला कि हर किसी को ये सोचना होगा कि इंसान के साथ ये जिस्म है और रूह है।
जिस तरीके से जिस्म की तरक्की हो, ज़ाहिरी ज़िंदगी में तरक्की हो, जिस तरीके से ज़ाहिरी ज़िंदगी में तरबियत किया जाए, उसी तरीके से रूह की भी तरबियत हो, उसी तरीके से रूहानी तरक्की की भी फ़िक्र हो। अगर रूहानी तरक्की ना होगी तो हकीकतन आगे चल के मुमकिन है दुनिया में हम कामयाब हों, मेरे लिए भी है, लेकिन जब आखिरत में जाए इंसान तो मुमकिन है खसारा उठाना पड़ जाए, अल्लाह ना करे किसी को। और असल खसारा वही खसारा है कि आखिरत के बारे में कहा जाता है, क़यामत के बारे में, यौमा तुबला सराया, ऐसा दिन है कि उस दिन पर्दा हटा दिया जाएगा। अब यहाँ से कुरान और हदीस की बात है, तवज्जो दीजिएगा, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। पर्दा हटा दिया जाएगा का क्या मतलब? आखिरत में पर्दा हटा दिया जाएगा। उलमाए अखलाक फरमाते हैं कि पर्दा हटा दिया जाएगा का मतलब यह है कि ये जिस्म जो है इंसान का, ज़ाहिरी जिस्म, ये सिर्फ इस दुनिया तक है। जब इंसान मरेगा तो उसकी बातिनी हकीकत सामने आ जाएगी। जैसा अपने आप को तरबियत देगा इस दुनिया में, जैसे उसके आमाल होंगे, वैसी बातिनी हकीकत होगी। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ लोग चूंटियों की तरह उठाए जाएंगे, ऐसी चूंटियों के ख़िलाफ़ कि जिसको दूसरे लोग रौंदेंगे, दूसरे लोग ऊपर से चढ़ चढ़ के जाएंगे। इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फरमाया कि दुनिया में तकब्बुर करता था, दुनिया में हमेशा चाहता था कि मेरी गर्दन ऊंची रहे, इस वजह से अब आज इसके साथ आखिरत में क्या हो रहा है कि दूसरे लोग इसको रौंदते हुए जाएंगे, ऊपर से चढ़ते हुए जाएंगे। क्यों? अब हकीकत सामने आ गई। उसी तरीके से फरमाया कि बाज़ लोग नाबीना उठेंगे। ए भाई, जो अल्लाह इंसान को आँख दे रहा है इस दुनिया में, क़यामत में नाबीना क्यों उठाएगा? इस वजह से उठाएगा कि इन्होंने अपने आँख को अल्लाह और रसूल के तालीमात से फेर लिया था, हक़ से फेर लिया था। तो जिस इंसान के ऊपर कुरान और हदीस का असर ना हो, इसका मतलब उसने अपने रुख को फेर लिया हक़ाइक़ की तरफ से। चूँकि अपने समाअत को, अपने देखने को हक़ाइक़ से फेर लिया, तो अब मैदान महशर में वो चीज़ नहीं मिलेगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने कह दिया कि जिस इंसान ने शुक्रिया अदा किया, हम उसमें इजाफ़ा कर देंगे। तो अब शुक्रिया का मतलब क्या है? मौलाना साहब ने पढ़ा था रात की मजलिस में। शुक्रिया का मतलब यह है कि गुनाह से दूर रहे इंसान, जो नेमत दी गई है उसका सही इस्तेमाल करे। तो आँखों का सही इस्तेमाल ये है कि हक़ाइक़ की तरफ आँखों को लेके जाए, उधर से मुंह ना फेरे। जब ऐसा होगा तब क्या होगा? जहाँ पे एक सवाल है, सवाल ये है कि जो अल्लाह इस दुनिया में आँख देगा, उस मेहरबान खुदा के लिए ये मुहाल है कि मैदान महशर में आँख ले ले। अल्लाह मेहरबान है, कैसे आँख ले लेगा जब इस दुनिया में देखने की ताकत दी है? तो उलमा ने बयान किया कि इस दुनिया में अल्लाह ने देखने की ताकत दी है ताकि उस देखने की ताकत को इस्तेमाल करे इंसान, और मैदान महशर के लिए अपने देखने को, अपनी बीनाई को तैयार करे। अब चूँकि इस इंसान ने खुद अपने लिए आखिरत में बीनाई तैयार नहीं की, तो अब नाबीना उठेगा। अल्लाह नहीं छीन रहा है, इस इंसान के आमाल ने छीन लिया बीनाई, अल्लाह नहीं छीन रहा है। उस मेहरबान खुदा के लिए मुहाल है कि किसी इंसान को चूंटी की तरह उठाए, लेकिन चूंकि दूसरे बंदों के सामने सर उठाता था, तो अगर किसी और अल्लाह के बंदे के सामने अपना सर ऊंचा करे तो फिर उस दिन अल्लाह दूसरे बंदों से रौंदवाएगा। इसने खुद ये किया है, अल्लाह ने नहीं किया है। एक सलवात भेजे तकब्बुर से पाक हो इंसान। एक आरिफ का वाक़या है कि उनके शहर में ज़लज़ला आया, और मैं किताब दे दूँगा, मुस्तनद वाक़या है, इसलिए कि वाक़े में अब ये हो गया है कि जो भी वाक़या सही लगे अपने से बना के पढ़ दिया जाता है। बहरहाल तो मुस्तनद वाक़या मैं किताब दे सकता हूँ। तो उनके यहाँ ज़लज़ला आया। जब ज़लज़ला आया तो लोग उनके पास आए कि ज़लज़ला आ गया है, आप दुआ कर दीजिए। आरिफ बिल्ला मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अमाल ऐसे हैं कि शायद इसी वजह से ज़लज़ला आ गया,
शायद तुम्हारी कौम में मैं ही इतना गुनाहगार हूँ कि जिसके वजह से ज़लज़ला आया है, तुम मुझसे दुआ करवा रहे हो। तुम लोगों को ये चाहिए कि सब मिल के दुआ करो। फ़ौरन ये कह सकते थे कि हाँ मैं तो सबसे बड़ा पारसा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, तुम सब लोग आमीन कहो। तो हमारे उलमा जो हैं, जो हकीकी उलमा हैं, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, जो वाक़ियन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तालीमात पे अमल करते हैं। करबला के अंदर मिलता है वाक़या, ख़ुद इमाम अली की ज़िंदगी में मिलता है कि जब रसूल खुदा ने ये कहा इमाम अली से, दुरूद भेजें ज़ात मुक़द्दस, खुतबा शाबानिया दे रहे हैं रसूल खुदा। शाबान का महीना है, आखिरी जुमा है। ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान माह रमज़ान चल के आया है। माह रमज़ान के बारे में बता रहे हैं। जब ये खुतबा ख़त्म हुआ तो आखिर में ये कहा, ख़बर दी कि ए अली, आप इसी जो माह रमज़ान आ रहा है, उस वक्त आने वाला था, शाबान में खुतबा था, तो आप इसी महीने में शहीद किए जाएंगे। फ़ौरन इमाम अली ने कहा, या रसूल खुदा, मैं हक़ पे रहूँगा उस वक्त। अब बताइए। आगा पनहियान कहते हैं कि इमाम अली का ये सवाल उरफ़ा को दीवाना बनाता है कि इमाम अली जैसे इमाम मुत्तक़ीन जब ये सवाल कर दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं दीन पे रहूँगा उस वक्त। अब हम ये समझ रहे हैं कि हम तो दीनदार हैं ही, जन्नत तो हमारे लिए पहले आएगी, रसीद काट के दी जाएगी, हम कहेंगे हमको किस दरवाज़े से दाखिल होना है, वो तो मेरे ऊपर है। ऐसे जन्नत मेरे लिए तैयार है। करबला के अंदर वाक़या मिलता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दुरूद भेजा जाता है। जब कूफे के जानिब से आगे बढ़े हैं, अब कूफा नहीं जाना है इमाम को, आगे बढ़े तो एक दफ़ा सवारी पर सवार है, गुनूदगी आ गई। तो जनाब जब गुनूदगी से जागे तो कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अली अकबर ने सवाल किया कि ए बाबा, इस कलमे को पढ़ने की क्या ज़रूरत अभी? तो कहा कि मैं सवारी पर सवार था, मुझे गुनूदगी आई, मैंने ख्वाब में देखा कि हमारा जो सफ़र है, किसी मुनादी ने निदा दी, इसके पीछे पीछे मौत है। तो जनाब अली अकबर ने फ़ौरन सवाल किया कि ए बाबा, क्या हम राह हक़ पे हैं? कौन सवाल कर रहा है, किससे सवाल कर रहा है? जनाब अली अकबर शबीह रसूल हैं, इमाम हुसैन ने परवरिश की है, जनाब ज़ैनब ने परवरिश की है, सवाल कर रहे हैं किससे हक़ पे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। क्यों? शायद बहुत सारे इसके पीछे वजूहात होंगे, शायद एक वजह यह भी हो कि जनाब अली अकबर ये बताना चाहते हैं लोगों को कि देखो, जब मैं अपने बाबा से सवाल कर रहा हूँ कि क्या मैं हक़ पे हूँ, तो तुम ख़ुद को 100% हक़ पे ना समझ लेना, बल्कि अपने ऊपर, ईमान के ऊपर मेहनत करते रहना। अब फ़ौरन जब ये कहा जाता है कि आखिरत में ऐसा होगा वैसा होगा, तो इंसान को चाहिए कि बेहतरीन इंसान बने, तकब्बुर से पाक हो, झूठ ना बोले। तो अगला जुमला ये होता है कि सिर्फ नमाज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इंसान अच्छा इंसान हो। इसलिए कि एक तरफ आगे बढ़ेंगे तो दूसरे तरफ पीछे हटना हम लोगों का ज़रूरी होता है। कोई इंसान अगर अखलाकियात में अच्छा हो तो फ़ौरन कहेगा कि सिर्फ सजदे में सर पटके जा रहे हैं, शैतान भी पटकता था, कोई फ़ायदा है? इंसान को अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ दोनों तरफ से उल्टी गंगा बहती है। और जो रोज़ नमाज शब का पाबंद हो, नमाज़ पढ़ता है, उसके यहाँ ही पाया जाएगा कि हम तो भाई बात मुंह पे बोलते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, और सबको तंज किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से उल्टी गंगा बह रही है। जो अच्छा कलाम कर रहा है वो कह रहा है कि अच्छा कलाम करे। नमाज की क्या, नमाज तो सही है, नमाज हो सकता है रद्द हो जाए। एक मक्खी को अगर अल्लाह की मखलूक है, उसके लिए अगर उसका ख्याल रख लिया तो जन्नत मिल जाएगी। तो फिर अल्लाह ने नमाज काहे को वाजिब किया था? फिर मुस्तहब रहती नमाज की, सारी मक्खी को पकड़ पकड़ के खिदमत करो, नमाज मुस्तहब है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले बात यह है कि इंसान साजी के पहलू में अगर इंसान शनासी ना हो तो इंसान किसी एक रुख को देखता है, और जब एक रुख को देखता है तो दूसरे रुख से जो है बेखबर रहता है इंसान।
जबकि इस्लामी तालीमात में चूँकि इंसान को हर तरीक़े से इस्लाम ने चाहा है कि बेहतरीन इंसान हो, लिहाजा इस्लामी तालीमात एक दूसरे से अलग नहीं है। मैंने इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में ये कोशिश की कि इस्लामी तालीमात कैसे एक दूसरे से मिली हुई है, किसी एक अमल का दूसरे पर क्या असर होता है। मिसाल के तौर पे कोई अच्छा इंसान हो, उसका सियासी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। कोई मुत्तकी और परहेज़गार हो, उसका सीरत अंबिया से जो अख्ज़ करना है, इंसान को दर्द करना है, उस पर क्या असर होता है। उसकी नमाज का क्या असर होता है उसके ज़िंदगी पे, उसके ज़िंदगी का क्या असर होता है नमाज पे। इस पे मुख्तसर मौके में गुफ्तगू की जाए। एक सलवात भेजें मोहम्मद। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात में अगर इंसान गौर करे तो मालूम चलेगा कि जनाब सैयदा ने यह फरमाया, दुरूद भेजा जाता है, कि अल्लाह ने नमाज को इसलिए वाजिब करार दिया ताकि इंसान तकब्बुर से पाक हो। अब सोचिए, ये कौल तो मुस्तनद सबका सुना हुआ होगा गालिबन, तकब्बुर से पाक हो। इसका मतलब ये है कि अखलाक़ी ज़िंदगी और इंसान की इबादत अलग अलग नहीं हैं, इसका एक दूसरे से ताल्लुक़ है। और जो इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, अपनी समाजी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन इंसान होगा, उसका उसके नमाज पर भी असर पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि नमाज का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान से नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हाथ पैर हिलाने उठने बैठने से नहीं है, बल्कि ये उठना बैठना, ये हाथ पैर हिलाना उस क़ल्बी कैफ़ियत को दिखा रहा होता है, उस क़ल्बी कैफ़ियत को ज़ाहिर कर रहा होता है जो इंसान नमाज के वक्त महसूस कर रहा होता है। तो इस नमाज का क़ल्ब के ऊपर असर है। अगर सिर्फ ज़ाहिरी नमाज हो, जैसे कुरान करीम के अंदर ये बयान हुआ सूरह माइदा के अंदर गालिबन, कि इंसान को नमाज बुरे कामों से बचाती है, तो अब जो रोज़ नमाज पढ़े या बुरा काम भी करे, तो मतलब कुरान करीम के अंदर माज़अल्लाह गलत लिखा हुआ है, जो हो ही नहीं सकता है। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, बुरे काम में भी मुब्तला हैं, आयत गलत हो नहीं सकती है। इसका मतलब कि मेरी नमाज हकीकी नमाज नहीं है। तो हकीकी नमाज तो किसी की भी नहीं है। कौन कह देगा कि उसकी हकीकी नमाज है? कोई दावा नहीं कर सकता है। उलमा बयान करते हैं इसका मतलब है कि नमाज के दर्जात हैं। एक वो नमाज है कि जो इमाम अली की नमाज है, जिसके बारे में आयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं कि अगर दुनिया के सारे इंसान मिल जाएं और चाहें कि सिर्फ एक तकबीर कह दें अल्लाह अकबर, जिसमें उतनी रूहानियत हो जितना इमाम अली के तकबीर में रूहानियत थी, तो नहीं कर सकते हैं। दुनिया के सारे इंसान अपनी रूहानियत जमा करके ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इमाम की नमाज हो गई, उसके बाद बंदे की नमाज आएगी। तो इस दर्जात में नमाज के एक मिनिमम दर्जा ऐसा है, थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है। मिनिमम एक दर्जा इतना है कि जिस तक अगर इंसान अपनी नमाज को लेके चला जाए तो उसके बाद ये नमाज इंसान को गुनाह से बचाएगी। लेकिन अगर उस दर्जे के भी नीचे रह गया तो फिर सिर्फ हाथ पैर की कसरत है। उसके अंदर भी अल्लाह कुछ ना कुछ सवाब देता है हर इंसान को, लेकिन जो कुरान ने चाहा था वो नहीं हो पाएगा। तो फिर कुरान ही ने कह दिया कि वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए तबाही है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। बात सही है, बात वाज़ेह हो रही है। तो नमाज का ताल्लुक़ है। अब इसका ताल्लुक़ है सीरत से, इसका ताल्लुक़ है सियासत से, कि सीरत अंबिया में अगर किसी को सीरत से तमस्सुक हासिल करना है तो उसके कुछ तरीक़े हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि सीरत, हमारे यहाँ का फ़ैज़ ये है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दरगाह, कि हमारे यहाँ सीरत जो है वो 250 साला है। मुसलमानों के यहाँ जो सीरत है वो रसूल खुदा की ज़िंदगी है। लेकिन हम शियों का ये इम्तियाज़ है कि हम ये मानते हैं कि रसूल खुदा के बाद जितने भी इमाम आए सब ने वही किया जो रसूल खुदा अगर उस ज़माने में होते तो करते, उसी तालीमात पे अमल किया। लिहाजा हमारे यहाँ सीरत गैबत कुबरा की शुरुआत तक है।
तो इस 250 साल ज़िंदगी से अगर किसी को इस सीरत से तमस्सुक हासिल करना है, उसका ताल्लुक़ है इंसान के इबादत से, कि इंसान अगर नमाज और रोज़े के ज़रिए से अपने क़ल्ब को आमादा करेगा तो उसके बाद अल्लाह क्या करेगा? हदीस उन्वान बसरी के रोशनी में अल्लाह उसके क़ल्ब के ऊपर ऐसा इल्म जारी करेगा कि फिर इंसान अगर सीरत से तमस्सुक करे तो ज़्यादा फ़ैज़ हासिल कर सकता है, फिर इंसान वही हदीस को पढ़े तो ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। सीरत से तमस्सुक का भी 2 तरीक़ा है। एक तरीक़ा ये है कि हम सीरत में वाक़यात को बयान करें, वाक़यात बहुत हैं, तो वाक़यात अगर बयान किया जाए तो हमको बहुत सारे वाक़यात मिल जाएंगे। एक तरीक़ा यह है कि सारे वाक़यात के पीछे असलन तालीमात क्या है वो बयान किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर अइम्मा की सीरत में से तालीमात निकाला जाए तो चंद चीज़ें निकलेंगी। जितने वाक़यात आप देखें सबके पीछे एक बात निकल के आएगी कि मिल्कियत का तसव्वुर क्या है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात में हमेशा ये बात ज़रूर निकल के आएगी कि मिल्कियत का तसव्वुर क्या है। जब भी ये मिलेगा कि इमाम जा रहे हैं दूसरे की खिदमत कर रहे हैं माल के ज़रिए से, तो ये मिलेगा कि असलन मालिक खुदा है हर चीज़ का। जब भी ये मिलेगा कि इमाम इबादत में ज़्यादा कसरत से इबादत कर रहे हैं, तो तसव्वुर ये मिलेगा इसके पीछे कि असलन इमाम ने मालिक खुदा को जाना है अपने आप का, बल्कि ये जिस्म जो है ये अमानत के तौर पे मिला है हमें, लिहाजा इस जिस्म को इबादत के लिए लगा रहे हैं इमाम। जब भी ये मिलेगा कि इमाम किसी दूसरे बंदे की खिदमत कर रहे हैं, उसकी मदद को दौड़ रहे हैं, तो हमेशा ये मिलेगा कि मिल्कियत का तसव्वुर है कि मालिक खुदा है, उस खुदा का बंदा है, उसकी मदद करना है। अब मिल्कियत का तसव्वुर जिसका दुरुस्त होगा उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? अब देखिए इसमें मसला क्या है, जो बात मैं बयान करना चाहता हूँ जिसलिए ये सारी बातें कही गई वो ये है कि असलन अखलाक़ी ज़िंदगी दुरुस्त उसी की होती है जो नमाज और रोज़े के ज़रिए से अपने क़ल्ब को बेदार करता है और तमस्सुक करता है, वरना ये जो अखलाक़ी ज़िंदगी होती है वो मुनाफ़िक़त होती है। वो कैसे देख लीजिए। इस्लाम में अखलाक़ी ज़िंदगी की तालीमात ये है कि अगर हम अपने बुज़ुर्ग को सलाम करें झुक करके, तो वही मेरी क़ल्ब की भी कैफ़ियत हो, मेरे दिल के अंदर इज़्ज़त हो, हम झुक के सलाम करें। ज़ाहिरी दुनिया का तकाज़ा ये है कि हम दिल में जितनी भी बुराई रखते हो अपने बुज़ुर्ग के लिए, अगर सामने में झुक के सलाम कर दिया तो हम अच्छे इंसान हो गए। ये फ़र्क हो गया। अब बताइए, ज़ाहिरी ज़िंदगी में ये है कि अगर अब बुज़ुर्ग पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए अपने ऊपर रख के बोल रहा हूँ सारी बातें। ज़ाहिरी ज़िंदगी में ये है कि मैं अगर अपने भाई से मुलाकात करूँ तो तुम तो मेरे भाई हो, मेरी जान निसार है तुम्हारे लिए, हम ज़बान से कह सकते हैं। लेकिन इस्लाम के लिहाज से ये जुमला हकीकी तब होगा जब मेरे दिल की वही कैफियत हो। तो ये तसव्वुर कहाँ से आएगा? ये सीरत से तमस्सुक करने से आएगा। जब मिल्कियत का तसव्वुर इंसान के सामने साफ़ हो तब वाक़यात समझ में आएंगे जो अइम्मा के वाक़यात हैं। दूसरी बात जो अइम्मा के वाक़यात में मिलती है तमस्सुक के हवाले से वो ये है कि हमेशा इस दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर फ़ौक़ियत किसको है? आखिरत की ज़िंदगी को। हर वाक़े में, अब अगर मैं अलग अलग वाक़या 10 बयान करूं तो सबके अंदर कहीं ना कहीं तरीक़े से मिल्कियत का तसव्वुर, बंदगी का तसव्वुर आएगा और आखिरत को इंसान फ़ौक़ियत दे वो आएगा। अक्सर वाक़यात में मिलेगा। कैसे? अब देखिए जनाब अबू ज़र का वाक़या, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गालिबन सबका सुना होगा वाक़या, सुना हुआ होगा कि जनाब अबू ज़र के पास ऊँट है। एक मेहमान आया, जनाब अबू ज़र ने कहा कि मेरे पास जितने ऊँट हैं उसमें से एक ऊँट लेके आओ, ज़िब करेंगे तुम्हारे लिए। अब वो अच्छा इंसान है, जाके, सब वाक़या सुना हुआ होगा, जाके सबसे कमज़ोर ऊँट लेके आया कि अबू ज़र का कम नुकसान हो।
जो सबसे कमज़ोर ऊँट था वो लेके आया। जनाब अबू ज़र ने देखा तो मुस्कुराने लगे। तुम ये चाहते हो कि मेरा फ़ायदा कम हो? ए अबू ज़र, हमने तो चाहा कि फ़ायदा ज़्यादा हो, सबसे कमज़ोर ऊँट लेके आया हूँ। अगर चाहते कि मेरा फ़ायदा ज़्यादा हो तो सबसे बेहतरीन ऊँट लेके आते। ए अबू ज़र, ये कैसे कह रहे हो? इसलिए कि अगर बेहतरीन ऊँट लेके आते तो अल्लाह उससे ज़्यादा जज़ा देता मुझे, कि मैंने अपने मेहमान नवाजी में अपने मेहमान के लिए बेहतरीन ऊँट को ज़िब्ह किया। ऐ मेरे मेहमान, मैंने ऊँट पाला ही था अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, लिहाजा इस ऊँट को लेके जाओ और बेहतरीन ऊँट लेके आओ। ईमान यानी ज़ाहिरी ज़िंदगी के ऊपर आखिरत को फ़ौक़ियत देना, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात में है। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी इबादत का ताल्लुक़ है अखलाक़ी ज़िंदगी से, अखलाक़ी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है सीरत से तमस्सुक में। सियासी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है अब इसका? अभी तो सियासत की कोई बात ही नहीं हुई। क्या ताल्लुक़ है इसका सियासत? कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम सियासत की ना कभी बात करता है ना इस्लाम ने किया है, जो ज़ाहिरन नज़रिया है। आयतुल्लाह खुमैनी जेल में थे तो एक शख्स आया जो आयतुल्लाह खुमैनी का चाहने वाला था। आने के बाद ये कहा कि शाह तो सियासी इंसान है, आप तो फ़क़ीह हैं, क्यों इस सियासत में पढ़ रहे हैं? आप तो अच्छे खासे आलिम हैं, बिला वजह इस सब चक्कर में पढ़ के जेल में बंद हैं। जो आज के ज़माने में कहा जाता है कि इस सब का कोई फ़ायदा है, झूठ मूठ का परेशान हो रहे हैं, छोड़िए ये सब, चलिए आप पेशे इमाम हैं, नमाज़ पढ़ाइए, फ़क़ीह हैं। आयतुल्लाह खुमैनी ने जब सारी बात सुनी तो कहा खैली खर, खर बोलते हैं फ़ारसी में गधे को, और खैली मतलब बहुत बड़ा। कहा कि बहुत बड़े गधे हो, इसलिए कि अगर तुमने ये नहीं समझा कि इस्लाम का सियासत से ताल्लुक़ है, गोया तुमने ना सियासत समझी ना इस्लाम समझा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कैसे मालूम चले कि जो मैंने अभी इबादत की बात की, अखलाक़ी ज़िंदगी की बात की, इसका ताल्लुक़ सियासत से है। अब यहाँ पे मदद ली जाएगी खुतबा फ़दक़ की, कि शहज़ादी ने खुतबा फ़दक़ के अंदर वजूहात बयान किए कि क्यों ऐसा हुआ कि लोग टिकटिकी लगा के देखते रहे और इमाम अली अलैहिस्सलाम का हक़ छीन लिया गया। क्यों ऐसा हुआ कि लोग सुस्ती में पड़े रहे और दरवाज़ा जला दिया गया, हक़ नहीं दिया गया। शहज़ादी ने वजूहात बयान किए हैं खुतबे के अंदर, मैं बस उसमें से एक दो बात बयान कर दूं कि शहज़ादी ने यह कहा कि रसूल खुदा ने जो दीन तुम तक पहुंचाया था, तुमने उसके अमल को अमल अंजाम देने में सुस्ती की। अब देखिए नमाज और रोज़े से ताल्लुक़, नमाज और दुआ से ताल्लुक़, कि चूँकि नमाज और रोज़े और दुआ में सुस्ती की, रूहानियत से दूर हो गए, लिहाजा इस सुस्ती के बना पर तुम्हारे अंदर ऐसी कैफियत तारी हुई कि अब हक़ पर बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो गई। खुतबा फ़दक़ की तालीमात की रोशनी में अब चूँकि हक़ पे बोलने की तुम्हारे अंदर से क़ुव्वत सल्ब कर ली गई, लिहाजा जब अली का हक़ लिया गया तो तुम्हें सामने आके खड़े हो जाना चाहिए था, तुम्हारे अंदर वो क़ुरबानी का जज्बा होना चाहिए था। लेकिन चूँकि तुम रूहानियत से दूर रहे, लिहाजा तुमने ज़ाहिरी ज़िंदगी को फ़ौक़ियत दे दी। अब सियासी देखिए ताल्लुक़ क्या है। दूसरा अगर ताल्लुक़ देखना है सियासत का अखलाक़ियात से तो ख़ुद देखिए कुरान करीम की रोशनी में जनाब आदम का वाक़या। जनाब आदम का पुतला तैयार हुआ। अब यहाँ पे सारी बात अभी तक जितनी बयान हुई सब इस वाक़े में साफ़ हो जाएगी। जनाब आदम का पुतला तैयार हुआ, करना था सजदा हज़रत इब्लीस को, नहीं किया सजदा हज़रत ने, इब्लीस ने। अब चूँकि सजदा नहीं किया इब्लीस ने तो पूछा अल्लाह ने क्यों सजदा नहीं किया? इसके पास ईमान में कमी है। एक मुसलमान को ईमान में क्या चाहिए? अल्लाह पे यकीन हो,
इब्लीस से ज़्यादा किसको अल्लाह से यकीन है? अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है, उससे बढ़ के किसी को अल्लाह पे यकीन होगा? दूसरी चीज़ क्या चाहिए ईमान में? कि अल्लाह की कुदरत को जानता हो। खुद अल्लाह से मोहलत मांग रहा है, बारे इलाहा मुझे मोहलत दे दे। तो अल्लाह को जानता है कि अल्लाह इतनी ताकत रखता है कि इसे मोहलत दे दे। कब तक की? क़यामत तक की, यानी क़यामत को भी जानता है, उसका भी यकीन है। क्या करोगे ए इब्लीस, ये कुव्वत लेके क्या करोगे? मैं राह मुस्तकीम पे बैठूंगा, यानी राह मुस्तकीम को भी जानता है। सब तो जानता है इब्लीस, इसके बावजूद राह मुस्तकीम पे बैठ के मैं बहकाऊंगा। क्यों? इस वजह से कि तकब्बुर है, यानी ऐसी इबादत इब्लीस की कि जो उसके तकब्बुर को नापाक कर सकी। अब देखिए जनाब सैयदा का कहा हुआ कि अल्लाह ने नमाज को इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि इंसान तकब्बुर से पाक हो सके, यानी असल जो वजह थी, जो हासिल होना था नमाज में से, वो हासिल ही नहीं हुआ इब्लीस को। अब लाख सजदा करे। इसका अब सियासी ज़िंदगी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगा पनैयान कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर हसद और तकब्बुर हो, जैसे इब्लीस के अंदर था, वो वली खुदा के ख़िलाफ़ उसी तरीक़े से खड़ा होता है जैसे इब्लीस खड़ा हुआ। इसी वजह से तो करबला में आए थे कि हम बग़्ज़ लेके आए हैं, हसद के अंदर मुब्तला हैं अली से, बातिल हुकूमत का साथ दे दिया। अब देखिए सियासी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। यानी अगर किसी इंसान को हक़ पे साबित क़दम रहना है तो इबादत के अंदर बेहतरीन इबादत गुज़ार, जिसका इंसान की रूहानियत के ऊपर वाक़ईअन असर हो। अब जब ये असर होगा तो बेहतरीन इंसान माशरे में ये रहेगा। क्यों? इसलिए कि इसके पास मिल्कियत का तसव्वुर है कि जितने बंदे हैं मेरे सामने सब उस अल्लाह के बंदे हैं जिसकी मैं बंदगी करता हूँ। जनाब मूसा का वाक़या सुन लीजिए, ये बहुत कम मिलेगा वाक़यात में कि जनाब मूसा ने अल्लाह से ये सवाल कर लिया कि ए बारे इलाहा, अगर तू बंदा होता और तेरे ऊपर कोई खुदा होता तो तू कैसे इबादत करता? अब अल्लाह ख़ुद बता रहा है कि कैसे बंदगी करनी है। जनाब मूसा ने पूछ लिया, मैं सनद भेज दूंगा इस वाक़े की, कि ए अल्लाह, अगर तू बंदा होता, तेरे ऊपर कोई और खुदा होता तो तू कैसे इबादत करता? किस तरीक़े से नमाज, किस तरीक़े से रोज़ा? अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, अगर मैं बंदों में से होता तो दूसरे बंदों की खिदमत करता। खुदा खुद कह रहा है ये बंदगी का रास्ता है। तो मिल्कियत का तसव्वुर अगर सही हो इंसान के अंदर, सीरत के ज़रिए से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सीरत से आता है मिल्कियत का तसव्वुर। अगर सीरत से तमस्सुक करे इंसान और मिल्कियत का तसव्वुर सही हो, तब ये जो इंसान माशरे के अंदर होगा, इसके अंदर मुनाफ़िक़त नहीं पाई जाएगी कि हम सामने आपके हैं तो आपके ऊपर जान निसार कर रहे हैं, और जब आपके पीठ पीछे चले गए ख़त्म हो गया मामला। नहीं, बल्कि ये जानेगा। अगर बुराई भी, इस्लाम में बुराई करना किसी की मना नहीं है, झूठ बोलना भी मना नहीं है इस्लाम में, वाक़ईअन शर्त है। अगर दो बंदों के बीच में झगड़ा हो, दो रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई हो, उनको मिलाने के लिए झूठ बोला जाए, फरिश्ते सच लिखते हैं। फरिश्ते सच लिखते हैं। क्यों? इसलिए कि इसका मकसद यह है कि दो दिल आपस में मिल जाएं, दो अल्लाह के बंदे आपस में मिल जाएं। लेकिन अगर सच बात को पीठ पीछे बोला जाए तो अब फरिश्ते गुनाह लिखते हैं, ग़ीबत कर रहा है। बाज़ औक़ात सच बोलना गुनाह हो जाता है, झूठ बोलना इबादत हो जाती है। तसव्वुर सही होना चाहिए। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मालूम ये चला कि पहली चीज़ जहाँ बीनी, हक़ शनासी, के हक़ को पहचाने इंसान, अल्लाह को अपना खुदा जाने, मारिफत हो,
ऐसा न हो कि सिर्फ जो ज़ाहिर में देख रहा है उसके पीछे मेहनत करे, बल्कि आखिरत के ऊपर। दूसरी बात बंदगी, तीसरी बात अखलाकियात और चौथी बात सियासत। और चारों की चारों चीज़ें करबला के अंदर मिलेगी कि अगर इंसान को हक शनासी के पीछे जाना है तो दुआए अरफ़ा पढ़े, देखे क्या तसव्वुर है मिल्कियत का दुआए अरफ़ा के अंदर। वाक़ई कोई इंसान दुआए अरफ़ा का 2 पेज सिर्फ आज जा कर के पढ़ ले, बस 2 पेज, लंबी दुआ है, बस 2 पेज मिल्कियत का तसव्वुर देख के पढ़ ले। इमाम हुसैन कहते हैं, बारे इलाहा तूने उस वक्त मेरी मदद की कि जब मैं शिकम मादर में था, यानी अभी पैदा नहीं हुआ हूँ। और ये ऐसी खिदमत है, ज़ाहिर अगर मैं दुनिया में कोई खिदमत करे तो इसके पीछे मुमकिन है कोई बात हो कि शायद ये बंदा बाद में मेरी मदद कर दे, शायद मुझे इज़्ज़त दे दे, शायद मुझे शुक्रिया कह दे। लेकिन जब अल्लाह शिकम मादर में मदद कर रहा है तो इस वक्त इंसान मतलब पूरा का पूरा तवक्कुल, अल्लाह जैसा चाहे वैसे। ए बारे इलाहा तूने मुझे उस वक्त भी मेरा ख्याल रखा। मिल्कियत का तसव्वुर, हक बीनी, हक शनासी। बंदगी अगर देखनी है तो करबला के अंदर देखे, बारे इलाहा मेरा जवान अली अकबर कुर्बान है, ये इमाम हुसैन की बंदगी है। बारे इलाहा मेरा शिशमाहा अली असगर कुर्बान है, ये बंदगी है। यानी खुदा की मारिफत के बाद बंदगी के अंदर भी मेराज है करबला, मारिफत के अंदर मेराज है करबला, अखलाकियात के अंदर मेराज है करबला। तमाम के तमाम लोगों को चले जाओ करबला के अंदर देखे इंसान। इमाम हुसैन के सहाबी का वाक़या है, देखिए, जिसका आखिरत पे ईमान होता है कि शब आशूरा आपस में मजाक कर रहे हैं तो दूसरे सहाबी ने कहा कि देखो आज की शब मिजाह ना करो, ये शब ऐसी नहीं है। फ़ौरन पलट के जवाब दिया कि जो लोग भी मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मुझे हंसी की आदत नहीं है, लेकिन इससे बेहतर कौन सी शब होगी? कल मुलाकात है खुदा से, कल शहीद होना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के राह में, इससे बेहतर कौन सी शब होगी हंसने के लिए, मिजाह के लिए। और सियासत के अंदर करबला मेराज है कि बातिल हुकूमत के ख़िलाफ़ इमाम ने एक लम्हा कबूल नहीं किया, सब कुछ कुर्बान मंजूर, लेकिन बातिल हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ कम कर दे इमाम, ये कबूल नहीं किया इमाम ने, सब कुछ कुर्बान। बारे इलाहा ख़ुद इमाम हुसैन का जुमला है कि जब जनाब अली अकबर को विदा किया तो क्या कहा इमाम ने कि बारे आसमान की तरफ निगाह की। माली सिब्तैन में ये रवायत मौजूद है, बारे इलाहा तू गवाह रहना, अब मैं उसको भेज रहा हूँ जो रफ्तार व गुफ्तार में तेरे रसूल के मुशाबे है। इस तरीक़े से शबाहत थी रसूल खुदा से अली अकबर अलैहिस्सलाम को कि मदीने के बाहर के दूर दूर के लोग, जब मालूम चला कि ऐसी औलाद हुई है जो रसूल खुदा से बिल्कुल शबाहत रखती है, लोग मुलाकात के लिए आते थे अली अकबर से, सलाम करते थे। रवायात के अंदर मौजूद है कि जब तक अली अकबर घर से बाहर ना निकल आए, लोग घर के बाहर खड़े रहते थे कि रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत होगी। कितनी मोहब्बत होगी इमाम हुसैन को अपने ऐसे फ़र्जंद से। लेकिन जब कुर्बानी की बारी आई, ए अली अकबर जाओ, लोग दूसरे लोग दीदार करने आते थे, तो मौला हुसैन कैसे दीदार करते होंगे अली अकबर अलैहिस्सलाम का। इमाम सज्जाद, देखिए कितना तासीर है इस शहादत में कि इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा कि क्या आपको अली अकबर की शहादत याद है मदीने में, तो मौला सज्जाद ने कहा कि मुझे अली अकबर याद है, मेरे रसूल के मुशाबिह था। मुझे वो लम्हा याद है कि अली अकबर मेरे पास आया रोज़े आशूरा और मैं बिस्तर पर था, मेरे पैरों से अपना चेहरा रगड़ने लगा, मेरे पैरों का बोसा लेने लगा। इमाम सज्जाद कहते हैं मेरे पैरों का बोसा लेने लगा। मैं कहूँगा ए अली अकबर अलैहिस्सलाम, आपने हाथों का बोसा क्यों नहीं लिया, आपने इमाम के चेहरे का बोसा क्यों? अजब नहीं, अली अकबर अलैहिस्सलाम जवाब दे, नादान तुमने समझा नहीं, इन्हीं पैरों से चल के इमाम को जाना है करबला से। पैरों का बोसा लिया अली अकबर अलैहिस्सलाम ने।
करबला के वाहिद ऐसे शहीद हैं कि जब आगे चले तो पीछे पीछे इमाम हुसैन। रवायत के अंदर मौजूद है कि जब अली अकबर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो पीछे पीछे मौला हुसैन के कदमों की आवाज़। एक मरतबा रुक के कहा, अब्बा आपने तो रुखसत कर दिया था, ए अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते, तुम्हें मालूम चलता कि ज़ईफ़ी में एक जवान बेटे को कैसे रुखसत किया जाता है। वाहिद ऐसे शहीद हैं जो वापस पलट के आए हैं। अब तक जो भी गया है रुखसत लेके गया, उसका जनाजा आया, लेकिन अली अकबर अलैहिस्सलाम जब जंग कर रहे थे एक मरतबा इमाम हुसैन ने बीबी फिज़्ज़ा को बुलाया। क्यों पलट के आए थे अली अकबर के, बाबा मैं प्यास में हूँ। अली अकबर अलैहिस्सलाम को जंग कर रहे हैं, इमाम हुसैन ने देखा, फिज़्ज़ा को बुलाया, कहा कि इसकी माँ से जाके कहो अली अकबर के कि दुआ करे काश मैं रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत एक बार और कर लूँ। एक मरतबा मुमकिन है माँ ने दुआ की हो कि ए अल्लाह, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, उस वक्त के जब यूसुफ की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, आए खुदा अली अकबर को एक दफ़ा सिर्फ पलटा दे कि मौला हुसैन एक बार और ज़ियारत कर ले। एक मरतबा अली अकबर वापस आए, ए बाबा अगर एक ख़तरा पानी मिल जाता। अब देखिए वो बच्चा कि जिसको इमाम हुसैन ने बचपने से इतनी मोहब्बत की, पानी का तलबगार है। मौला हुसैन ने कहा कि ए अली अकबर मेरी ज़बान चुसाई है। शायद इसके पीछे भी यही वजह रही हो कि रसूल खुदा ज़बान चुसाया करते थे। अब जो आवाज़ दी अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कि ए बाबा मदद के लिए आए, ये वाहिद ऐसे शहीद हैं करबला के कि इमाम हुसैन ने कहा, ए अली अकबर तेरे बाद आँखों की बसारत चली गई, ए अली अकबर मुझे आवाज़ दो कहाँ हो। अब जो पहुँचे हैं एक मरतबा कहा, ए अली अकबर ज़ख्म कहाँ लगा है। ए बाबा सीने में अनी का फल टूट गया है, नेज़े का फल टूट गया है। एक मरतबा आप जो निकाला, या अली मदद कह के मैं दोनों हाथों को जोड़ के कहूँगा या रसूल अल्लाह आपके मुशाबे है। एक मरतबा जन्नत से आइए देखिए क्या माजरा है, लेकिन अकेले ना आइएगा, जनाब इब्राहिम को लेके आइएगा। ए इब्राहिम देखो आंखों में पट्टी नहीं है हुसैन के, ए इब्राहिम देखो हाथों में थरथराहट नहीं है हुसैन के, ए इब्राहिम देखो यहाँ हाथ बंधे हुए नहीं है हुसैन के। अली अकबर के ए इब्राहिम देखो कैसे अपने बेटे के सीने से अनी का फल निकाल रहे हैं। कैसे इजहार किया है इमाम हुसैन ने कि करबला के वाहिद ऐसे शहीद हैं कि जिनके शहादत के बाद इमाम हुसैन का ये जुमला है कि अद्दुनिया बादकल अफा, ए अली अकबर तेरे बाद इस दुनिया में अब कुछ नहीं रहा। अद्दुनिया बादकल अफा, ए अली अकबर तेरे बाद अब दुनिया में कुछ नहीं रहा। मातम हुसैन पर